चलिए आज बात करते हैं भारतीय दंड संहिता की धारा 295A के बारे में। भारतीय दंड संहिता की धारा 295A ये कहती है कि विमर्शित और विद्वेषपूर्ण कार्य जो किसी वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करके उसकी धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आशय से किए गए हों। तो ये धारा ये कहती है कि जो कोई व्यक्ति भारत के नागरिकों के किसी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को आहत करने के विमर्शित और विद्वेषपूर्ण आशय से उस वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान उच्चारित या लिखित शब्दों द्वारा या संकेतों द्वारा या दृश्य रूपों द्वारा या अन्यथा करेगा या करने का प्रयत्न करेगा, उसे कारावास होगा जिसकी अवधि 3 वर्ष तक हो सकती है या जुर्माना हो सकता है या तो वो दोनों से दंडित किया जाएगा। तो चलिए अब इसे एक उदाहरण से समझते हैं। तो ये है मिस्टर अब्दुल और ये है मिस्टर अंकित। मिस्टर अब्दुल और अंकित दोनों ही एक दूसरे के फेसबुक फ्रेंड्स हैं और दोनों ही सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव हैं और ये अक्सर फेसबुक पर एक दूसरे के साथ काफ़ी मुद्दों पे चर्चा करते रहते हैं। तो एक दिन ऐसा होता है कि अब्दुल और अंकित किसी एक ऐसे ही मुद्दे पे चर्चा कर रहे थे और वो चर्चा धीरे धीरे आर्गूमेंट्स में कन्वर्ट हो जाती है। आर्गूमेंट्स इतने हीटेड हो जाते हैं कि ये दोनों ही एक दूसरे को अब्यूज़ करना शुरू कर देते हैं। परंतु क्या है, वहाँ भी बात रुकती नहीं है और आर्गूमेंट्स और हीटेड हो जाते हैं। और अब मिस्टर अंकित क्या करते हैं, वो अब्दुल के धर्म के बारे में अनाप शनाप लिखना शुरू कर देते हैं और अनाप शनाप कमेंट्स फेसबुक पे करना शुरू कर देते हैं। एंड इन रिस्पॉन्स टू दैट जो मिस्टर अब्दुल क्या करते हैं, वो अंकित के धर्म के बारे में अनाप शनाप लिखना शुरू कर देते हैं, अनाप शनाप पोस्ट्स फेसबुक पे डालना शुरू कर देते हैं। अब जो अब्दुल द्वारा किए गए कमेंट्स थे उनको एक व्यक्ति जिसका नाम राम था और जो कि हिंदू कम्युनिटी को बिलोंग करता था वो देखता है तो उसकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती है। और ऐसा ही एक महिला के साथ होता है जिसका नाम रुखसाना था और जो कि मुस्लिम कम्युनिटी को बिलोंग करती थी। और जब वो अंकित द्वारा किए गए कमेंट्स को देखती है तब उसकी भी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचती है। अब ये दोनों लोग क्या करते हैं, ये दोनों लोग एक कंप्लेंट लिखते हैं और वो कंप्लेंट पुलिस ऑफिसर को देते हैं। अब जो पुलिस ऑफिसर है जो उनकी कंप्लेंट के कंटेंट्स को देखता है और जो फेसबुक पर अब्दुल और अंकित द्वारा किए गए पोस्ट को देखता है तो वो पाता है कि यहाँ पे सेक्शन 295A धारा 295A भारतीय दंड संहिता का ऑफेंस का होना पाया गया है। तो जैसा कि हम पहले ही बात कर चुके हैं कि सेक्शन 295A ऑफ इंडियन पिनल कोड ये कहती है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसे कृत्य करता है जिससे भारत के किसी व्यक्ति की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचे तो वो सेक्शन 295A का अपराध करता है। अब जो सेक्शन 295A है ये एक कॉग्निजेबल सेक्शन है। दैट मीन्स जैसे ही पुलिस ऑफिसर के पास ऐसी कंप्लेंट आती है जिसमें सेक्शन 295A के ऑफेंस का होना पाया गया है वो इमीडिएटली FIR रजिस्टर करेगा और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करेगा। अब ये जो सेक्शन है ये नॉन बेलेबल सेक्शन भी है। दैट मीन्स कि जब अब्दुल और अंकित को पुलिस ऑफिसर अरेस्ट करेगा तो वो उन्हें बेल नहीं देगा। और फाइनली जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके सफिशिएंट एविडेंस कलेक्ट करके जब पुलिस ऑफिसर अपनी रिपोर्ट को कोर्ट में सबमिट करेगा और कोर्ट में चार्जेस अब्दुल और अंकित के अगेंस्ट प्रूव हो जाते हैं तो अब्दुल और अंकित को सज़ा होगी जो कि 3 वर्ष तक हो सकती है या इन्हें फाइन हो सकता है या इन्हें दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं। तो ये थी भारतीय दंड संहिता की धारा 295A जो कि भारत की धार्मिक भावना को और जो भारत का सेकुलरिज्म है, द स्पिरिट ऑफ सेकुलरिज्म है, उसको मेंटेन करने में हेल्प करती है। तो आप लोगों से ये गुजारिश है कि आप एक दूसरे के धर्म के बारे में कभी कोई ऐसे कमेंट्स ना करें जिससे किसी व्यक्ति की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचे। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके ऊपर भारतीय दंड संहिता की धारा 295A के अनुसार प्रॉपर लीगल एक्शन इनिशिएट किया जाएगा। थैंक यू।